बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश करते हुए अली के बेटों की मज़लूमियत के उन्वान से कुछ मारूज़ात पेश करनी हैं। अज़ीज़ान, दो पहलू हैं। एक तो ये कि जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो मज़लूम इमाम हैं जो कसीरुल औलाद इमाम थे, लेकिन जब शहादत का वक्त आया तो औलाद सिरहाने पे कोई भी न थी। किसी शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और वो भी जहर मिल जाए और जिगर के टुकड़े मुंह से कह की सूरत में आ रहे हों, जिस्म जल रहा हो और सरहाने कोई ना हो, तो यकीनन वो अपने प्यारे याद आते हैं। बहरहाल ये अली के बेटों की, बल्कि यूं कहूँ कि जनाब अबू तालिब के बेटों की मजलूमियत का अजब अंदाज था। एक बुजुर्ग मरहूम खतीब फरमाया करते थे, दीन बच गया खुदा का और घर लुट गया मजलूम अबू तालिब का। इंशाल्लाह अगले वीडियो में जनाब अबू तालिब की मजलूमियत यानी अली के बाबा की मजलूमियत बयान करेंगे। इस सेशन में हम अली के बेटों की मजलूमियत मुख्तसरन। जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अली के उन मजलूम बेटों में से एक बेटा हैं जिनको हरम रसूल में, रोज़े रसूल में, कब्र रसूल के पहलू से नमाज की हालत में गिरफ्तार किया गया और नमाज भी मुकम्मल न करने दी गई। और मैंने बाज़ किताबों में देखा है जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को वहीं से हथकड़ियाँ लगाई गईं और घसीट के ले जाया गया। जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कब्र रसूल की तरफ रुख करके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं किस से शिकायत करूं? अब क्या हुआ, बाकी मसाइब आप सुनते रहते हैं। बस इतना अर्ज करूं कि रोज़े रसूल पे भी औलाद रसूल महफूज न रही। और ये जुल्म किसने किया? अपने आप को मसनद पैगंबर पे बिठाने वाले, और वो हारून की सूरत में। अभी बनु अब्बासिया हों या बनु उमैया हों, दोनों मजालिम में एक जैसे हैं। बहरहाल एक से बढ़ के एक तो जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो मजलूम बेटे हैं। मगर मैं यहाँ अर्ज करता जाऊं कि इस मजलूमियत की बुनियादें क्या हैं। मेरे हिसाब से अगर गदीर के पैगाम को न भुलाया गया होता और पैगंबर अकरम ने जाते हुए हदीस सकलैन में जिस इतरत का, जिस अहले बैत का तज़किरा किया था, उनको कुरान के साथ जगह दी गई होती। और पैगंबर अकरम जो बार बार ये फरमा रहे थे कि मेरे बाद 12 इमाम होंगे, 12 खलीफा होंगे, 12 नुमाइंदे होंगे, अब उन 12 को याद रखा गया होता तो उन 12 में से 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर ये जुल्म न होते। लिहाजा एक मुहिम चीज़ है कि इनके उस हक को पामाल किया गया और फिर आज तक अहले बैत की मजलूमियत का सिलसिला जारी है। जनाब अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 28 में इरशाद फरमाते हैं कि पैगंबर अकरम के साथ हमारी निस्बत को अगर देखा होता तो सकीफ़ा में अंसार के मुकाबले में कहा क्या गया है कि हम खिलाफत के ज़्यादा हकदार हैं, इसलिए कि हम कराबतदार रसूल हैं। जनाब इमाम फरमाते हैं अगर कराबत को मद्देनज़र रखा गया होता तो हम हकदार थे। और फिर दूसरा पहलू जो इताअत रसूल है, जनाब इमाम फरमाते हैं हम इताअत के हिसाब से भी सबसे औला हैं। और अगर कराबत को मद्देनज़र नहीं रखा गया तो फिर अंसार का वो दावा अपनी जगह पे बाकी है। बहरहाल अगर उस हक को दे दिया गया होता तो फिर बनु अब्बासिया को भी ये फुर्सत न मिलती और ये उनको जुरात न होती कि 7वें इमाम पे और इसके बाद का सिलसिला जो है उस पे जुल्म करते। बहरहाल ये अली के बेटों की मजलूमियत का असल माखज़ और बुनियाद हुई है कि जब अली अलैहिस्सलाम से उनके मकाम को ले लिया गया, छीन लिया गया। वैसे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम हिकमत 112 में इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बना अहलल बैत फलयस्तइद लिल फ़क्र जिलबाबा, कि जिसे हम अहले बैत से मोहब्बत है वो फ़क्र के लिए, वो दुख तकलीफ के लिए आमादा रहे।
جیسے ابو ذر جیسے اور حجر بن عدی جیسے یہ قاتل ہوتے رہے، ملک بدر ہوتے رہے، غربت برداشت کرتے رہے. یہ محبت اہل بیت کا ایک تقاضا ہے. جب ایک عام محب کے لیے محبت کی یہ سزا ہے جس کو ہم میثم تمار کی صورت میں پیار سے قبول کرتے ہیں، اور نظروں میں حکومت کے گناہ گار بھی تھا، ایک وقت وہ آیا کہ سرے دار بھی تھا، حق ورد زباں رہا زباں کٹنے تلک، اس قوم میں ایک میثم تمار بھی تھا. ہم نے وہ میثم تمار کی طرح علی کو سمجھ کے علی کی اطاعت کر کے قربانیاں دینا جو ہیں وہ بچپن سے سیکھا ہے. ابو ذر و تمار و مقداد و کمبر جیسے یہ ایک نمونے ہیں. بہرحال اب اس طرف میں نہیں جاتا، بس اتنا ہے کہ ان مظلوم بیٹوں میں سے جب محبوں پہ اتنا ظلم ہے تو بیٹوں پہ کیا ظلم ہے. ان میں سے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ایک واضح نمونہ ہے. پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں اس مظلومیت کو واضح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کبھی مصائب کی صورت میں اور کبھی فضائل کی صورت میں، اور پروردگار اس گھرانے کا ہمیں غلام بننے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.